नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों इस टेट 2024 यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 मित्रों यदि म्यूजिक से मित्रों आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों आज की क्लास में मित्रों हम लोग को मुख्य बिंदु है, अब तैयारी होगा आर पार का। आर पार की लड़ाई मित्रों तभी संभव है जब आप हमारे साथ जो है 100% क्लास को ज्वाइन करते हैं तथा इसे अपने सगे संबंधी तथा अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में मित्रों इस वीडियो को भेज देते हैं ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ सकें और जैसे सभी एक साथ जो है कमेंट्स में आंसर दे सकें। मित्रों प्रतिदिन इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है कि जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। ए में खाली, बी में ठेका, सी में सम, डी मित्रों काल है। मित्रों और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा उसे ठेका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तबले पर जब थाप दी जाती है तो वह क्या कहलाता है। तबले पर जब थाप दी जाती है तो मित्रों वह क्या कहलाता है। ए में आपका ठेका है, बी में जर्व है, सी में कायदा है, डी मित्रों आवृत्ति है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले पर जब थाप दी जाती है तो मित्रों वह क्या कहलाती है। तो मित्रों उसे हम लोग जर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है ताल के कितने प्राण कहे गए हैं, मतलब ताल के कितने प्राण होते हैं। ए में आपका मित्रों 14 है, बी में 21 है, सी में 5 है, डी मित्रों 10 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल के कितने प्राण कहे गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि ताल के कुल प्राणों की संख्या मित्रों आपको 10 है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि क्रिया किसे कहते हैं। ए में ठेका बजाने को, बी में ताल की मात्राएं गिनने को, सी मित्रों तिहाई लगाने को, डी में आपको तबले पर आघात करने को। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ताल की मात्राएं गिनने को मित्रों क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है। ताल में मित्रों क्रिया कितने प्रकार की होती है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ताल में कुल क्रियाओं की जो संख्या मित्रों 2 होता है, ठीक है। यदि आपको दोनों का नाम याद है मित्रों तो कमेंट्स में आप जरूर आंसर दें ताकि यह हमको पता चल सके कि आपको डीपली भी जानकारी है या नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है। ए में मित्रों मार्ग है, बी में कला है, सी में अंग है, डी मित्रों जाति है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है। तो मित्रों अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन मित्रों कला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कीजिए। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं। ए मित्रों काल, बी में अंग, सी में मार्ग, डी मित्रों अतियति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं। तो मित्रों निश्चित काल से मित्रों युक्त कलाओं को हम लोग बोलते हैं उसे मार्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। ए मित्रों अंग है, बी में कायदा है, सी में सम है, डी मित्रों मार्ग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। तो मित्रों उसे हम लोग अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं। ताल में अंग जो है सो कितने प्रकार के होते हैं। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 2 है, डी मित्रों 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं।
तो मित्रों बताते चले कि ताल में कुल अंगों की संख्या मित्रों है 2 है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका मित्रों, लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? मित्रों ए में आपका यति है, बी में अंग है, सी में गुरु है, डी में आपका काकपद है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि लय के मित्रों चाल क्रम को मित्रों जो हम लोग बोलते हैं यति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं? प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी मित्रों 6 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं। तो मित्रों यति के जो कुल प्रकारों की जो संख्या मित्रों प्राचीन काल में बताया गया है उसे मित्रों 5 बताया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, लय के अंतर्गत आरंभ, बाच तथा अंत में एक लय का होना यति का कौन सा प्रकार है? ए में मित्रों मृदंगा है, बी में समा है, सी में पिपीलिका है, डी में आपको वो पूछा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तत्काल आंसर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समा। मतलब समा कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि जो यति द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य लय फिर विलंबित लय में होती है उसे क्या कहते हैं? ए में मित्रों वो पूछा यति, बी में मृदंगा यति, सी में श्रोतगता यति, डी में आपका पिपीलिका यति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर आपको क्या होगा। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा वो पूछा यति, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ताल की कितनी जातियां मानी गई है? ताल की कितनी जातियां मानी गई है? ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 18, डी मित्रों 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल की कितनी जातियां मानी गई है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ताल के कुल जो जातियां मानी गई है 5 मानी गई है, मतलब ए पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ताल में ग्रह कितने होते हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 1 है, डी मित्रों 4 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल में ग्रह कितने होते हैं। तो मित्रों ताल में ग्रहों की जो मित्रों कुल संख्या है उनका मित्रों संख्या 4। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? ए में मित्रों विषम ग्रह है, बी में सम ग्रह है, सी में आपका अतीत ग्रह है, डी मित्रों अनागत ग्रह है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों उसे जो हम लोग बोलते हैं सम ग्रह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि जब सम निकालने के बाद गीत शुरू हो तो उसे कहते हैं। जब सम निकालने के बाद गीत शुरू हो तो उसे कहते हैं। ए में मित्रों सम ग्रह, बी में अतीत ग्रह, सी में विषम ग्रह, डी मित्रों अनागत ग्रह। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जब सम निकलने के बाद गीत शुरू हो तो उसे क्या कहते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे अपना स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विषम ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अतीत ग्रह का अर्थ है। अतीत ग्रह का अर्थ है ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ होना, बी में ताल के सम का आरंभ होने से पहले गायन हो, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है ताल के सम के साथ कि गीत आरंभ हो और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में जरूर आंसर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ हो। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं। तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं। ए में आपका मित्रों 9 है, बी में 15 है, सी में 10 है, डी मित्रों 6 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं।
तो मित्रों तबले के जो मित्रों मुख्य वर्ण माने गए हैं आपको 10 माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिए। मित्रों जिन बोलों को बजाने के बाद तबला के गूंज सुनाई दे उन्हें क्या कहते हैं? जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई दे उन्हें क्या कहते हैं? ए में मित्रों खुले बोल, बी में बंद बोल, सी मित्रों उपरोक्त में से दोनों सही, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर खुले बोल बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, जब दाएं हाथ से खुला बोल 3 तथा बाएं हाथ से ग का बोल एक साथ बजाया जाए तो कौन सा बोल बजेगा? ए में आपका दिन है, बी में आपका धा है, सी में आपका धी है और डी मित्रों तीट है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको धी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, निम्न में से कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है? निम्न में से कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ग, बी में ता, सी में क, डी मित्रों कत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ता जो है से बाएं हाथ का बोल नहीं है, बाएं हाथ से नहीं बजता है। अगला प्रश्न आपका मित्रों, निम्न में से कौन सा बोल दाएं हाथ से नहीं बजता है? ए में आपका ता है, बी में तू है, सी में ग है, डी मित्रों दी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा बोल दाएं हाथ से नहीं बजता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ग। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? एक ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 10 है, बी में 12 है, सी में 14 है, डी मित्रों 8 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि एक ताल में कुल मात्राओं की जो संख्या होती है मित्रों 1 दर्जन होती है, मतलब पूरी 12, मतलब बी आंसर आपका मित्रों क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आपको एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों पेड फॉर पीडीएफ पे कोर्स चल रहा है। मित्रों इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों आप पीडीएफ जरूर खरीद लें ताकि आपको कम समय में मित्रों अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। मित्रों प्रश्न आपका है कि आड़ा-चार ताल कितनी मात्राओं की ताल है? आड़ा-चार ताल कितनी मात्राओं की ताल है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 10, बी में 12, सी में 14, डी में आपका 16 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आड़ा-चार ताल कितनी मात्राओं की ताल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 14। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है? निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है? ए में खेमता, बी में झपताल, सी में रुद्र ताल, डी में मित्रों टप्पा ताल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की ताल है। तो मित्रों आपको बताते चले कि खेमटा जो है मित्रों 6 मात्रा की ताल है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन सी ताल 14 मात्रा की ताल नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी ताल 14 मात्रा की ताल नहीं है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है आड़ा-चार ताल, बी में धमार, सी में दीपचंदी, डी में आपका टप्पा ताल। मित्रों फट से कमेंट्स पर आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी टप्पा ताल। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि मत ताल कितनी मात्रा की ताल है? मत ताल कितनी मात्रा की ताल है? ए में आपका 16 है, बी में 15 है, सी में 18, डी मित्रों 17 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मत ताल कितनी मात्रा की ताल है। तो मित्रों आपको बताते चले कि मत ताल में कुल मात्राओं की जो मित्रों संख्या होती है 18 होती है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। ए में आपका तिलवाड़ा, बी में धमार, सी में शिखर, डी मित्रों रुद्र है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। तो मित्रों इसमें से 16 मात्रा की ताल जो है मित्रों तिलवाड़ा है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों ब्रह्मा ताल के कितनी मात्राओं की ताल है? मतलब कहने का मतलब मित्रों कि ब्रह्मा ताल में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ए में मित्रों 20 है, बी में 27 है, सी में 35 है, डी में आपका 28 है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम बहुत बार बता चुके हैं
कि ब्रह्मा ताल की कितनी मात्राओं की ताल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 15 मात्रा की निम्न में से कौन सी ताल है। 15 मात्रा की निम्न में से कौन सी ताल है। ए में गणेश, बी में गंजप्पा, सी में रुद्र, डी मित्रों बसंत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 15 मात्रा की निम्न में से कौन सी ताल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंजप्पा ताल जो है मित्रों 15 मात्रा की ताल होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है। टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है। ए में 16 है, बी में 14 है, सी में 12 है, डी मित्रों 10 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टप्पा ताल कितनी मात्रा की ताल है। तो मित्रों टप्पा ताल जो है मित्रों आपको 16 मात्रा की ताल है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। पस्तु ताल कितनी मात्रा की ताल है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पस्तु ताल कितनी मात्रा की ताल है। ए में 11, बी में 9, सी में 5, डी मित्रों 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पस्तु ताल कितनी मात्रा की ताल है। तो मित्रों आपको बताते चले कि पस्तु ताल जो है मित्रों आपको जो है 7 मात्रा की ताल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है चौताल कितनी मात्रा की ताल है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों चौताल कितनी मात्रा की ताल है। ए में आपका 18 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी मित्रों 14 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चौताल कितनी मात्रा की ताल है। तो मित्रों आपको बताते चले कि चौताल मित्रों कुल मात्राओं की जो संख्या होती है 10 होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि झपताल में कितनी मात्राएं होती है। झपताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 7 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी मित्रों 15 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि झपताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि झपताल मित्रों कुल जो मात्राओं की संख्या होती है आपको 10 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। ठीक है मित्रों कहने के मतलब चौताल में मित्रों 10 ही मात्रा होती है, झपताल में भी 10 ही मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है रूपक ताल के समान कौन सी ताल है। रूपक ताल के समान कौन सी ताल है। ए में आपका सूल ताल, बी में धमार ताल, सी में आपका विष्णु ताल है, डी मित्रों तीव्र ताल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रूपक ताल के समान कौन सी ताल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तीव्र ताल। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आड़ाचार ताल में कितनी बार खाली आती है। आड़ाचार ताल में कितनी बार मित्रों खाली आती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसे अपने मित्रों स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। मित्रों आड़ाचार ताल में कितनी खाली आते हैं। ए में 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आड़ाचार ताल में कितनी बार खाली आती है। तो मित्रों आड़ाचार ताल में मित्रों 3 बार खाली आती है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि धमार ताल के कितने विभाग होते हैं। धमार ताल के कितने विभाग होते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी मित्रों 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धमार ताल के कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 4। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं। गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं। ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में 10 है, डी मित्रों 15 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गणेश ताल में कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों गणेश ताल में कुल विभागों की जो मित्रों संख्या होती है 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि चौताल में खाली कितनी बार आती है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। सभी प्रश्नों को मित्रों पढ़ने के बाद मित्रों कुछ समय जैसे छोड़ देते हैं ताकि आप आराम से कमेंट्स में आंसर दे सकें। चौताल में खाली कितनी बार आती है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 1 है, डी मित्रों 4 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चौताल में खाली कितनी बार आती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चौताल में खाली जो मित्रों 1 बार आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि झपताल के विभाग निम्न में कौन से हैं। झपताल के विभाग निम्न में कौन से हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका 3 2 2 2 3, बी मित्रों 2 3 2 3, सी में आपका 2 3 3 3 2 और मित्रों डी में आपका 2 6 2। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए
कि झपताल के विभाग निम्न में से कौन से हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 2 3। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्न में से पूर्वी थाट जंड राग कौन सा है? निम्न में से पूर्वी थाट जंड राग कौन सा है? ए में आपका जौनपुरी है, बी में देश है, सी में कलावती है, डी में मित्रों बसंत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से पूर्वी थाट जंड राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब बसंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट जन्य है? निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट जन्य है? ए मित्रों छैनौट, बी में मुल्तानी, सी में तिलक काम और डी मित्रों गुणकली। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा? निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट का जन्य है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल मतलब छैनौट, इसका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि कल्याण थाट के राग को पहचाने। कल्याण थाट के राग को पहचाने। ए में आपका श्री है, बी में मधुवंती है, सी में मित्रों हमीर है और डी में आपका सोहनी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कल्याण थाट के राग को पहचाने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब हमीर। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राग तोड़ी थाट में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राग तोड़ी थाट में आता है? ए में आपका देसी तोड़ी, बी में मधुवंती, सी में बिलास खानी तोड़ी, डी में मित्रों मालकौन से। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग तोड़ी थाट में आता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मधुवंती जो है मित्रों तोड़ी थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मारवा थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? ए में ललित है, बी में पूर्या धनाश्री है, सी मित्रों देश है, डी में आपका भूपाल तोड़ी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मारवा थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब ललित, आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पूर्वी थाट के राग को पहचाने। पूर्वी थाट के राग को पहचाने। ए में आपका पहाड़ी है, बी में पूर्या धनाश्री, सी मित्रों पूर्या कल्याण है, डी में आपका पूर्या है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पूर्या थाट के राग को पहचाने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पूर्या धनाश्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग काफी थाट से जुड़ा हुआ है? निम्न में से मित्रों कौन सा राग काफी थाट से है? ए में आपका पटदीप है, बी में मित्रों अंडाना है, सी में गौंड सारंग है, डी में आपका मित्रों कलावंती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग काफी थाट से है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटदीप जो है मित्रों काफी थाट से मित्रों काफी थाट के अंतर्गत मित्रों आता है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि पूर्वी थाट का राग निम्न में से कौन सा है? मित्रों ए में है कलिंगड़ा, बी में अंडाना, सी में श्री, डी में आपका सोहनी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पूर्वी थाट का राग निम्न में से कौन सा है? तो मित्रों ए में है कलिंगड़ा, बी में अंडाना, सी में श्री, डी में आपका सोहनी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कलिंगड़ा मतलब एप्पल, आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा काफी थाट के राग को पहचाने। काफी थाट के राग को पहचाने। ए में आपका देसी है, बी में भीमपलास है, सी में रामकली, डी में मित्रों भटियार है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि काफी थाट के राग को पहचाने। तो मित्रों काफी थाट का जो मित्रों राग है आपको भीमपलासी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है तोड़ी थाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है? तोड़ी थाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग मित्रों आता है? ए में आपका सरस्वती है, बी में बागेश्वरी है, सी में रागेश्वरी है, डी में मित्रों परमेश्वरी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तोड़ी थाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा परमेश्वरी जो है मित्रों आपको तोड़ी थाट के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन सा राग मारवा थाट से है? निम्न में से कौन सा राग मारवा थाट से है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है हंस ध्वनि, बी में परत, सी में भटियार, डी मित्रों श्री है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग मारवा थाट से है? तो मित्रों 53 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा मित्रों भटियार मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा
कि कल्याण थाट के राग को पहचाने, कल्याण थाट के राग को पहचाने। ए में आपका देश है, बी में केदार है, सी में जौनपुरी है, डी में आपका संक्रांत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कल्याण थाट के राग को पहचाने। तो मित्रों कल्याण थाट के जो मित्रों राग है आपको केदार राग के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि काफी थाट का राग निम्न में से कौन सा है। ए में आपका मारवा है, बी में वृंदावनी सारंग है, सी में आपका गौंड सारंग है, डी मित्रों दरबारी कन्हाड़ा है। तो इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो मित्रों 55 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृंदावनी सारंग। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग भैरवी थाट में आता है। ए में आपका है मधमाद सारंग, बी में मित्रों विलास खानी तोड़ी, डी में अंडाना और सी में अंडाना, डी मित्रों गुर्जरी तोड़ी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग भैरवी थाट में आता है। तो मित्रों 56 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलास खानी तोड़ी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भैरवी थाट के राग को पहचाने। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है दरबारी, बी में मालकौन, सी में कौंस कन्हाड़ा, डी मित्रों मालगुंजी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भैरवी थाट के राग को पहचाने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मालकौंस जो है मित्रों भैरवी थाट के राग के अंतर्गत मित्रों आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। निम्न में से कौन सा राग असावरी थाट का है। ए में मित्रों मेघ है, बी में भूपाली तोड़ी है, सी में मित्रों पहाड़ी है, डी में आपका देसी है। इस प्रकार मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी मतलब देसी आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि असावरी थाट के राग को पहचाने। असावरी थाट के राग को पहचाने। ए में मित्रों दुर्गा है, बी में कलिंगड़ा है, सी में अंडाना है, डी मित्रों सुहा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि असावरी थाट के राग को पहचाने। तो मित्रों असावरी थाट का जो मित्रों राग है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंडाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों असावरी थाट के राग को पहचाने। मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर जैसे रिपीटेशन क्वेश्चन आपको आ गया है कि असावरी थाट के राग को पहचाने। यहाँ पर मित्रों वही क्वेश्चन है कि असावरी थाट के राग को पहचाने, परंतु मित्रों यहाँ पर दोनों का दोनों मित्रों ऑप्शन आपको अलग अलग है, इसलिए इसको घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ए में आपका दरबारी, बी में श्री, सी में मित्रों मधमाद सारंग, डी में आपका ललित है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका हो जाएगा दरबारी मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों एक बच्चा था जो मित्रों ऐसा प्रश्न को मित्रों बहुत पहले किया था। ठीक है, यदि आप इस क्लास को आप देख रहे होंगे पुनः तो मित्रों आप आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक थाट जो है से दो राग के अंतर्गत आ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिलावल थाट का राग निम्न में से कौन सा है। ए में आपका परज है, बी में देश है, सी में दुर्गा है, डी मित्रों जौनपुरी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिलावल थाट का राग निम्न में से कौन सा है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों अपने प्रतिक्रिया लगातार देते रहें और इसे मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजें ताकि सभी लोग पढ़ सके, सभी लोग आगे की ओर बढ़ सकें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलावल थाट का राग मित्रों कौन सा है। तो दुर्गा है। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो मित्रों को क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बिलावल थाट के राग को पहचाने। ए में आपका भटियार है, बी में देसी है, सी मित्रों पहाड़ी है, डी में आपका तिलक कामोद है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिलावल थाट के राग को पहचाने। तो मित्रों आपको बताते चले कि बिलावल थाट का जो मित्रों राग है इसमें से पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट है। निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट है। ए में आपका मेघ है, बी में मित्रों तिलक कामोद है, डी में सी में आपका यमन कल्याण है, डी में आपका संक्रांत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब संकरा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग कल्याण में आता है। निम्न में से कौन सा राग कल्याण में आता है। ए में मित्रों केदार है, बी में प्रदीप है, सी में छैनावट है, डी मित्रों यमन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग कल्याण के अंतर्गत आता है।
तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटद्वीप, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों और आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग काफी ठाठ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, निम्न में से कौन सा राग काफी ठाठ है। ए में आपका भीम क्लास, बी में देश है, सी में बहार है, डी मित्रों मेघ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग काफी ठाठ के अंतर्गत आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब देश जो है मित्रों काफी ठाठ के अंतर्गत मित्रों आता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन सा राग मारवा थाट में नहीं आता है। कौन सा राग मित्रों मारवा थाट में नहीं आता है। ए में आपका सीरी है, बी में मारवा है, सी में आपको भटियार है, डी मित्रों सोहनी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा राग मारवा थाट में नहीं आता है। तो मित्रों सीरी जो है से मारवा थाट में नहीं आता, एप्पल आंसर आपका सही है। बाकी मित्रों मारवा, भटियार और सोहनी जो है मारवा थाट के अंतर्गत मित्रों आता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन सा राग पूर्वी ठाट में नहीं है। निम्न में से कौन सा राग जो है पूर्वी ठाट में नहीं है। ए में आपका हमीर है, बी में सीरी है, सी में परज है, डी मित्रों बसंत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग पूर्वी ठाट से नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हमीर, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग तोड़ी ठाट के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा राग तोड़ी ठाट के अंत में नहीं आता है। ए में आपका मित्रों मधुवंती है, बी में मुल्तानी है, सी में गुर्जरी तोड़ी है, डी में मित्रों बिलास खानी तोड़ी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग तोड़ी ठाट के अंत में नहीं आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बिलास खानी तोड़ी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा राग खमाज ठाट में नहीं आता है। ए में आपका झिंझोटी है, बी में देश है, सी में मित्रों तिलक आमोद है, डी में आपका वृंदावनी सारंग है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग खमाज ठाट में नहीं आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वृंदावनी सारंग, जो मित्रों खमाज ठाट के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि उस राग का नाम बताइए जो असावरी ठाट में नहीं आता है। उस राग का नाम बताइए जो असावरी ठाट में नहीं आता। ए में पहाड़ी है, बी में दरबारी है, सी में मित्रों असावरी है और डी में आपका देसी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उस राग का नाम बताएं जो असावरी ठाट में नहीं आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये पर, मतलब पहाड़ी आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट का नहीं है। निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट का नहीं है। ए में मित्रों शंकरा है, बी में पटदीप है और सी मित्रों दुर्गा है, डी में आपका हंस ध्वनि है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा राग बिलावल थाट का नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटदीप, ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिलास खानी तोड़ी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। बिलास खानी तोड़ी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका तोड़ी है, बी में गुर्जर तोड़ी है, सी में भैरवी, डी मित्रों यमनी बिलावल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिलास खानी तोड़ी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब भैरवी आपका सही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पुरिया का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका मित्रों पुरिया कल्याण है, बी में मारवा, सी मुल्तानी, डी में आपका परज है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुरिया का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि पुरिया का जो मित्रों सम प्राकृतिक राग है मित्रों मारवा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बहार को किस राग का सम प्राकृतिक राग माना जाता है। बहार को किस राग का सम प्राकृतिक राग माना जाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मियां मल्हार, बी में मेघ मल्हार, सी में नायकी कन्हड़ा और डी में मित्रों आपका है बसंत। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बहार को किस राग का सम प्राकृतिक राग माना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मियां मल्हार, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कलिंगड़ा के सम प्राकृतिक राग का नाम बताएं। कलिंगड़ा के सम प्राकृतिक राग का नाम बताएं। ए में आपका भैरवी है, बी में भैरव, सी में हेमंत है, डी मित्रों देश है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए
कि कलिंगड़ा के संप्राकृतिक राग का नाम बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब भैरवी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पुरिया धनाश्री का संप्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका यमन है, बी में पुरिया है, सी मित्रों सोनी है, डी में आपका पूर्वी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुरिया धनाश्री का संप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्वी मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अंडाना राग का संप्राकृतिक राग कौन सा है? अंडाना राग का संप्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका मित्रों मुल्तानी है, बी में श्री है, सी में आपका दरबारी है, डी मित्रों गारा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अंडाना राग का संप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब दरबारी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि हिंडोल के संप्राकृतिक राग को पहचाने। हिंडोल के संप्राकृतिक राग को पहचाने। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है सोहनी, बी में बसंत, सी में यमन, डी मित्रों जैतश्री है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि हिंडोल के संप्राकृतिक राग को पहचाने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सोहनी मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बागेश्वरी का संप्राकृतिक राग निम्न में से कौन है? बागेश्वरी का संप्राकृतिक राग निम्न में से कौन है? ए में आपका मित्रों श्री है, बी में धनाश्री है, सी में पुरिया, डी में आपका मालगुंजी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बागेश्वरी का संप्राकृतिक राग निम्न में से कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब मालगुंजी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है रामकली राग का संप्राकृतिक राग कौन है? ए में आपका मित्रों भैरवी है, बी में भैरव है, सी में अहिर ललित है और डी में मित्रों श्री रंजनी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रामकली राग का संप्राकृतिक राग कौन है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर रहे हैं मित्रों, इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों रामकली राग का संप्राकृतिक राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भैरव मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि जय जयवंती का संप्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका देश है, बी में मारवा है, सी में देश का, डी मित्रों मुल्तानी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जय जयवंती का संप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा देश मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों गुर्जरी तोड़ी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है? गुर्जरी तोड़ी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है? ए में आपका सा है, बी में प है, सी में म है, डी मित्रों नी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गुर्जरी तोड़ी में कौन सा स्वर वर्जित रहता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब प आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस राग में रे और प वर्जित रहता है? निम्न में से किस राग मित्रों रे और प जैसे वर्जित रहता है? ए में आपका मेघ है, बी में मुल्तानी है, सी में भिन्न षडज है, डी में आपका हंस ध्वनि है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस राग में रे और प जो मित्रों वर्जित रहता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भिन्न षडज ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस राग के आरोह में रे प वर्जित है? इसके पहले में तो था कि वर्जित नहीं है, अब है कि वर्जित है। निम्न में से किस राग के आरोह में रे और प मित्रों वर्जित है? ए में आपका भूपाली है, बी में बागेश्वरी है, सी में सारंग है, डी मित्रों मेघ है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब बागेश्वरी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि भीमपलासी राग में कौन सा स्वर वर्जित है? भीमपलासी राग में कौन से स्वर वर्जित है? ए में आपको आरोह में रे और धा, बी में आरोह में मे और गा, सी मित्रों आरोह में ग और धा और डी में आपको इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों आप हमें जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भीमपलासी राग में कौन से स्वर वर्जित हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल मतलब आरोह में रे और धा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि भूपाली राग में कौन सा स्वर वर्जित है? भूपाली राग में कौन सा स्वर मित्रों वर्जित है? ए में आपका प और रे, बी में ग और ध, सी में म और डी मित्रों प है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भूपाली राग में कौन सा स्वर वर्जित है। तो मित्रों भूपाली राग में जो है मित्रों आपको म और नी जो है मित्रों वर्जित स्वर माना गया है।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस राग के आरोह में ग और नि जो है वर्जित है। निम्न में से किस राग के आरोह में मित्रों ग और नि जो है वर्जित है। ए में आपका सावरी है, बी में यमन है, सी में वृंदावनी सारंग है, डी मित्रों शुद्ध सारंग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 87 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों असावरी, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि जौनपुरी राग के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है। जौनपुरी राग के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है। ए में आपका म है, बी में ग है, सी में ध है, डी मित्रों कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जौनपुरी राग के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ग, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अब इसके बाद जो है आपको आंसर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। मित्रों यहाँ पर आपको जैसे सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया, आपको दे दिया गया। मित्रों कुल 87 प्रश्नों का मित्रों आज संग्रह किया गया था। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों को आंसर देने के उपरांत आपका कितना आंसर सही हुआ आप मित्रों कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक है। और मित्रों इसे आप अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। मित्रों यदि आप ए स्टेट, बीपीएससी या डीएसएसबी, नेट, केबीएस या मित्रों ईएमआरएस या मित्रों किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल से मित्रों म्यूजिक का मित्रों तैयारी करना चाहते हैं या फिर मित्रों म्यूजिक का कोर्स करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे जरूर संपर्क करें। मित्रों बहुत कम खर्च में मित्रों आपको म्यूजिक के संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाएगा। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का डिग्री नहीं है, ठीक है मित्रों, यदि म्यूजिक का आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों कोर्स भी आपको करवा दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से। आप हमसे मित्रों जरूर संपर्क करें। और मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। और मित्रों इतने सारे बच्चे के साथ मिलकर कमेंट में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। सब कुछ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।